प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, मैं आज आपको एक ही बात वीडियो के प्रारंभ होने से पहले कहूँगा कि वीडियो को आज आप एकांत में देखना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आपके मन मस्तिष्क में सवाल उत्पन्न होते हैं वही सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। हम में से ऐसे कौन नहीं जो सोचते नहीं। सोचना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, परंतु हम इतना अपने मन मस्तिष्क को जोर दे देते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपका जीवन बदलने वाला है। मैं आश्वासन देता हूँ यह वीडियो लाभकारी होगी, तो एकाग्रता के साथ और ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बात है गांव में रहने वाले एक नौजवान लड़के की। पुरानी बुरी यादों को ना भूल पानी और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उस ही घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके मन मस्तिष्क में यानी कि उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ ही किसी दुर्घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता था, फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली विचारें उत्पन्न करता रहता था। उस इंसान से बदला लेने के लिए उसके विचारें इतने ज़्यादा प्रबल हो जाते थे कि वह नई नई चीज़ों में अपनी एक ख्याली दुनिया में खो जाता था। जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था, अपनी इस ज़्यादा सोचने वाली आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही अच्छे संबंध थे। इन सब घटनाओं के कारण ना ही वह इंसान किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक महादेव के आश्रम में एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आचार्य रहते हैं और वह आचार्य वहाँ पर पूजा साधना करते हैं। तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन आचार्य के पास जाता है और अपनी समस्या वह अपने उस गुरु को यानी कि आचार्य जी को बताता है कि कैसे वह ये एक ही घटना को बार बार सोचता रहता है और अपनी पुरानी बातों को वह भूल ही नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद आचार्य जी वहाँ से उठकर आश्रम के अंदर चले जाते हैं। जिन आचार्य के बिना उत्तर दिए यानी कि बिना कोई भी जवाब दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह आचार्य जी मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। वह आचार्य जी लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। आचार्य जी प्रश्न करते हैं उस लड़के से कि आप बताइए कि इस गिलास का वजन जो मेरे हाथ में है कितना होगा। तो लड़के ने उत्तर दिया, मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता ऐसे, लेकिन इतना पता है कि इस गिलास का वजन कम है। अब आचार्य जी उस लड़के को उत्तर देते हैं गंभीर होकर। उन्होंने प्रश्न रखा कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। फिर आचार्य ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द शुरू होने लग जाएगा, ऐसा लड़के ने उत्तर दिया। आचार्य ने फिर प्रश्न किया कि यदि मैं इस गिलास को पूर्ण रूप से यानी पूरे दिन ऐसे पकड़कर रखूं तब क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया कि आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होगा और आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, अर्थात मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है। लड़के ने भी यह गंभीर शब्दों में उत्तर दिया। आचार्य जी ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। आचार्य जी ने पूछा, मांसपेशियों में तनाव कैसे उत्पन्न हुआ यदि गिलास का वजन नहीं बढ़ा तो। आचार्य जी ने उत्तर दिया कि बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।
आचार्य जी लड़के से प्रश्न करते हैं कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़का उत्तर देता है कि आप इस ग्लास को नीचे रख दीजिए। लड़के ने कहा। और फिर आचार्य जी बोलते हैं, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, परंतु उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए कि आपको अशांत तथा आपके मन मस्तिष्क को खराब करने लग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आचार्य ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की तीसरी गलती ऐसा मत सोचो। यानी कि अपने जीवन में हुए पिछले कल को और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। यह बात भी गलत है, बल्कि अपने पुरानी घटनाओं को याद रखना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, परंतु एक सीमित तक ही। लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन गलतियों से सीखकर उनसे आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह भी आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप की अग्नि में जलोगे। आचार्य जी ने कहा कि तुम जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो आज से ही वैसा करो, वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज से वह गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों में ध्यान दो और आज में ही जियो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। और फिर यह सारी बातें सुनकर लड़का जैसे ही गुरुदेव के यानी कि आचार्य जी के पैर छूने लगता है, मानो पलक झपकाते ही वह आचार्य जी गायब हो जाते हैं। और लड़का जब अपने नेत्र खोलता है तो उस समय उसको वहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई देती है, क्योंकि वह शिवलिंग पर अपना मत्था टेक रहा था और वहाँ से दूसरे गुरुदेव आ रहे होते हैं जो वहाँ के आचार्य जी होते हैं। तो इससे आपको शिक्षा मिलती है कि आपको भी ऐसे ही दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं। बस अपने मन मस्तिष्क में यह मत रखिए कि आप कामयाब नहीं, आप कभी भी कामयाब हो सकते हैं, परंतु एक बात को बार बार मत सोचिए, इससे आपको पीड़ा ही मिलेगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए हर हर महादेव।